नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कल्याण अगर चाहते हो तो अपने सम्यक दर्शन को पवित्र रखो, शुद्ध रखो, निर्दोष रखो। कभी किसी के प्रति द्वेष भाव मत करो, कभी अहंकार मत करो, किसी भी चीज का अहंकार नहीं करो। ये सब तुम्हें पुण्य के उदय से मिला है, कर्मों के फल से मिला। अगर रूप भी सुंदर मिला है तो ये पूर्व जन्म में तुमने जिनेन्द्र भगवान का गुणानुवाद किया है, उनकी भक्ति की है, पूजन किया है, उसके कारण तुम्हें ये सुंदर रूप की प्राप्ति हुई है। तो इसका अहंकार क्यों करना? यही विचार करना चाहिए कि हे भगवान, कहीं मुझे अपना रूप देख करके अहंकार तो नहीं आ रहा है, कहीं मैं इस शरीर के निमित्त से कहीं दुर्गति का पात्र तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं अपने जीवन का विनाश तो नहीं कर लूंगा। मात्र चमड़ी पर अहंकार करना। कल मैंने कहा था कि मात्र ऊपर एक मकान का उदाहरण दिया था कि मकान सब एक से होते हैं, सीमेंट, ईंट, लोहा आदि से बनते हैं, मगर केवल एक कलर होने के बाद एक मकान बहुत अच्छा लगने लगता है और एक मकान ये ठीक नहीं है, ये बहुत अच्छा है। तो उसके कलर देख करके अच्छे बुरे का निर्णय कर रहे हैं आप। और अगर कलर की थोड़ी सी परत खरोंच दी जाए तो वही दीवार दिखेगी जो पड़ोसी की दीवार में अभी कलर नहीं हुआ है। मकान सबके एक से है, शरीर सबके एक से है, बॉडी सबके एक सी है। कोई सांवला है तो कोई गेहुआ है तो कोई थोड़ा सा उज्जवल है। ये कलर चमड़ी के हैं। और जैन दर्शन कहता है कि ना हम शरीर से प्रभावित होते हैं, हम तो गुणों से प्रभावित होते हैं। गुण किसके पास कितने हैं, किसके गुण कितने सम्यक हैं, कितने समीचीन हैं, कितने सत्य हैं, ये सारे के सारे गुण की ही कीमत है बंधुओं। नाम की कोई कीमत नहीं है हमारे यहाँ। भगवान के नाम की भी कोई विशेष मतलब नहीं, गुणों की कीमत है। कितने दोषों से रहित है हमारा भगवान, 18 दोषों से रहित है। और जो 18 दोषों से रहित है वो मेरा भगवान है। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, राम हो, रावण हो, नानक हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमने एक थर्मोमीटर बनाया है कि जो 18 दोषों से रहित है वो हमारा भगवान है, विश्व के किसी भी कोने में हो सकता है। जैन दर्शन नाम का उपासक नहीं है। अगर नाम का उपासक हो जाए तो बहुत सारे लोगों के नाम तीर्थंकरों के नाम से हैं। श्रेयांश कुमार कितने लोग मिल जाएंगे, महावीर कितने मिल जाएंगे, ऋषभ कितने मिल जाएंगे, अजित कितने मिल जाएंगे, संभव कितने मिल जाएंगे, अभिनंदन कितने मिल जाएंगे, क्या क्या नहीं मिलेगा। सुमत चंद कितने मिल जाएंगे, पदम चंद कितने मिल जाएंगे। सुपारस भले कम मिले मगर चंद कुमार कितने मिल जाएंगे, पुष्प कुमार कितने मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। अगर ये नाम पूज्य हो जाते तो सारे व्यक्तियों को वेदी में बिठाना पड़ता और इनको अर्घ बोल करके इनका पूजन करना पड़ता। फिर जब पूजन होती तो अभिषेक भी करना पड़ता। फिर ठंड में कपकपी छूटती महाराज को। इसलिए जैन दर्शन नाम का उपासक नहीं है, गुणों का उपासक है। श्रद्धा बहुत मजबूत बनाओ बंधुओं, क्योंकि भौतिकवाद के युग में बहुत जल्दी हम डगमगा जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, महाराज जी इतने दिनों से हम पूजन अभिषेक कर रहे हैं मगर हमें सफलता नहीं मिल रही है। मन कहता है कि हम एक बार कहीं और जाकर के देख लें। डगमगा गया मन,
मैं आपसे पूछना चाहते एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूंगा और प्रश्न भी करता हूं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के एक सबसे बड़े सेठ के यहां पर एक जैन भाई जॉब कर रहे थे। अब उनको जॉब करते करते 30-35 साल हो गए। रिटायर्ड का जब समय आया, जितने समय मान लो 40 साल के बाद वो रिटायर्ड हुए, तो उस मालिक ने 10 लाख रुपए का चेक दिया और कहा से पंजाब नेशनल बैंक से आप कैश करा लेना। और एक व्यक्ति और एक जगह जॉब कर रहे थे। ये जैन व्यक्ति, ये भी जिनेंद्र भगवान का प्रतिदिन अभिषेक पूजन आदि सब कुछ कर रहे थे, और दूसरा व्यक्ति भी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन सब कुछ कर रहा था। वो परेशान बहुत था और किसी ने कहा कि तुम एक बार उस स्थान पर चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। दोनों जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते थे। तो वो कहता है मर गए 40 साल तक नौकरी करते करते, पंजाब बैंक ने 5 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए दे दिए। उसका सोच गलत है या सही, विचार करके बताना। दूसरा व्यक्ति भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजन सब कुछ कर रहा था, मगर परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। और किसी ने कहा कि एक बार तो वहां जाकर के मस्तक झुका ले। और वो झुका करके आ गया और भी जो भी वहां की क्रियाएं थी वो कर आया और उसे सफलता मिल गई। वो कहता मर गए 40 साल तक अभिषेक पूजन करते करते, एक 5 मिनट में मेरा काम हो गया। वो भी कहता 5 मिनट में मेरा काम हो गया। पंजाब नेशनल बैंक ने 10 लाख का चेक कैश कर दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो पंजाब नेशनल बैंक ने 10 लाख रुपए दिए हैं या 40 साल तक जो उसने नौकरी की है उसके पैसे कट कट करके जो भी क्या होता है उसमें जमा होकर के मिले हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विचार है आपके? जो 40 साल तक नौकरी की है उसके कट कट करके जो पैसे जमा हुए वो सेठ जी ने 10 लाख का चेक दिया है, राइट? अब ये व्यक्ति कहता है मैं 40 साल से पूजन अभिषेक कर रहा हूं, सफल नहीं हुआ, और एक बार वहां मस्तक झुकाने पर उसकी क्रिया करने पर मैं सफल हो गया। तो क्या ये सत्य है? अगर ये सत्य मानते हैं तो बैंक ने 10 लाख रुपए मानना भी सत्य मानना पड़ेगा। जो इसने 40 साल तक जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन किया था, उस पुण्य का संचय उस जगह पे कैश हो गया। समझना बात को, उदाहरण समझना, ना कि उस स्थान ने उसे दिया है। स्थान तो यही था जिनेंद्र भगवान का, यहां कटता कटता फिक्स होता गया। और जब तेरे तीव्र पुण्य का उदय आ गया, एक बैंक को जैसे बहाना मिल गया बैंक, ऐसे ही बहाना उसे मिला है, ना कि वहां हुआ है, उसकी भक्ति से ही हुआ, उसके पुण्य से ही हुआ है। इसलिए भटकने का प्रयास न करें। मानता हूं कभी तीव्र कर्म ऐसे निधत निकाचित कर्म आ जाते हैं कि व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी सफल नहीं होता, डगमगाने का प्रयास चलने लगता है उसके परिवार में, उसके मन में, मगर डगमगाए नहीं। धर्म भी परीक्षा लेता है। मैं तो देखता हूं कि कोई भी जितना भी दीक्षा लेता है, कोई भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां, और दीक्षा के कुछ दिनों के बाद उनकी परीक्षा होती है। किसी की अंतराया से परीक्षा होती है, दीक्षा के कुछ दिनों के बाद अंतराय आना शुरू हो जाते हैं। तो महाराज जी दीक्षा नहीं लेना चाहिए। अरे दीक्षा लेना चाहिए, पहले तुम देखकर सोच करके नहीं खाते थे, और अब देख करके सोच करके खा रहे हो, तो कर्मों की उदीर्णा होती है। कोई भी मैंने देखा, बहुत दुर्लभ कोई ऐसा तीव्र पुण्यात्मा जीव हो कि जिसने दीक्षा लेने के बाद उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई हो, जो घरों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई, एक छींक नहीं आई। और दीक्षा लेने के बाद बहुत सारी बीमारियां एक साथ घेर लेती है। 6 साल तक मुझे मलेरिया बुखार रहा, 105, 107.4 तक,
और जब तक दीक्षा के पहले कभी किसी डॉक्टर वैद्य ने नाड़ी नहीं पकड़ी, मैं समझता ही नहीं बुखार क्या होता है। 15 दिन तक मैंने आचार्य श्री को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, मैं समझता ही नहीं था कि ये बुखार होता है। कोई मतलब, किसी को अंतराय के कारण हो जाते हैं, किसी को तो एग्जाम होता है बंधुओं, ऐसा कर्म परीक्षा लेता है। इसलिए डगमगाए नहीं, कैसी भी परेशानी आ जाए, अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपनी प्रतीति, अपनी लगन जैन दर्शन में और बढ़ाने का प्रयास करें, और बढ़ाने का प्रयास करें। हमारे हर साल ये 5-7 बहनें बॉम्बे से आती हैं, अभी 2 चली गई, 3 बची। तो ये बहुत वर्षों से 1990 से हमारे प्रदीप भाई थे, जन्म से श्वेतांबर थे, मगर 1990 में हमें मुक्तागिरी में मिले और उसके बाद उन्होंने दिगंबर जैन दर्शन की आस्था के साथ, दृढ़ता के साथ स्वीकार किया। बॉम्बे के कम से कम 60, 70, 80 लोग हैं जो दिगंबर जैन दर्शन को स्वीकार कर चुके हैं। नरेश भाई हैं, बॉम्बे में रहते हैं, और आचार्य श्री कहते हैं अगर चतुर्थ काल का श्रावक देखना है तो नरेश भाई का परिवार देखो। उनकी एक बेटी प्रतिभा स्थली में है, उन्नति दीदी, और उनकी श्रीमती, और उन दोनों ने साथ साथ प्रतिमा धारण कर ली। उनके बेटा है जो अमेरिका आदि कहां से पढ़ करके आया, उसने भी आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। उनके घर में आपको रजाई गद्दे नहीं मिलेंगे, पाटा मिलेगा, चटाई मिलेंगी बस। तो ये आस्था जब हमारी बन जाती है एक सच्चे मार्ग पर, सावधान जब हमारा हो जाता है, तो कैसी भी मुसीबतों पर हम डगमगाते नहीं हैं, हम लड़खड़ाते नहीं हैं। और परेशानी तो आती है, किसे नहीं आई, पारसनाथ जैसों को आई, किसे परेशानियां नहीं आई। परेशानियों से हम धर्म का तुलनात्मक अध्ययन न करें। ये व्यापार नहीं है कि इस व्यापार में लॉस हो गया तो हम ये व्यापार कर ले, नहीं, ये धर्म है बंधुओं। ये एग्जाम लेता है, आपने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो आप जी नहीं पाते, 2 टाइम की रोटियां नहीं छुटा पाते। 2 टाइम की रोटियां आपको मिल रही हैं तो आपको पुण्य से ही मिल रही हैं, और पुण्य नहीं होता तो आपको 2 टाइम की रोटियां भी नसीब नहीं होती। महाराणा प्रताप की क्या दशा बनी, जब उनका पुण्य डाउन हुआ, छीण हुआ, तो रोटी बना करके रखी गई, जंगल में बिलाव लेकर के चला गया। सगा भाई धोखा करके चला गया, शक्ति सिंह। किसने साथ दिया, मगर भामाशाह ने साथ दिया। 25 करोड़ रुपए उस समय उन्होंने अपने 25 लाख अपने पास से दिए जो उनको वहां से मिले थे, और पुनः उनका पुण्य जागा और महाराणा प्रताप ने पुनः अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो ये जीवन में पुण्य पाप कब आते हैं, कब चले जाएं, इसलिए जैनाचार्य कहते हैं अपनी आस्था को कभी डगमगाओ मत, अपने विश्वास को कभी डगमगाओ मत। आएगा, हमने किसी के साथ जैसा किया है वो रिप्लाई में तो आएगा ही आएगा। हमारे आगे कोई हमें धोखा दे रहा, हमें कोई परेशान कर रहा है तो हमने उसे परेशान किया है। हम और एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप सब बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैंने कहा आंख बंद कर लो, और एक बॉल थी और मैंने खींच करके बाल दीवार में मार दी और कहा आंख खोल लो, वो बाल पलट करके मेरे गाल में आकर के लगी। आप सब क्या कहेंगे कि महाराज जी को गेंद किसने मार दी? देखना जरा कौन बदमाश बच्चे हैं। कोई भी बच्चे, तूने गेंद फेंकी? नहीं, मैंने नहीं फेंकी। महाराज को गेंद किसने मारी? मगर गेंद किसने फेंकी थी? मैंने फेंकी। उसी प्रकार आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप पक्का समझना आपने दूसरे को परेशान किया है, वो रिप्लाई आपके पास आ रहा है। और सरल उदाहरण दे दो, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आपकी फ्रेंड की एक बहुत अच्छी आपकी फ्रेंड थी, उसकी सहेली की शादी थी, उसने आपसे कहा कि अब तो हमें 5-6 जोड़ी कपड़े दे देना अपने, तेरे पास जो अच्छे अच्छे सूट हैं या साड़ियां, हाँ ले ले। आपने दे दिए और उसने कहा देख मैं 1 महीने बाद वापस करूंगी। हाँ, और 1 महीने के बाद वो ड्राई क्लीन करा करके बकायदा आपको पैकेट में रख करके वापस देने आई,
तो आप उसे लेंगे या क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे कि आप खुशी खुशी ले लेंगे? खुशी खुशी ले लेंगे, हाँ या ना? खुशी खुशी ले लेंगे क्योंकि वो आपके थे। बस ऐसे ही अगर किसी बुरा व्यक्ति, किसी ने गालियां बक दी, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, तो आप यही माने मैंने इसके साथ किया था, वो रिप्लाई मेरे पास आ गया, अब बराबर हो गया। अब अगर हम कोसाकासी करते हैं, उसे लांछन लगाते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, तो नया कर्म बंधना शुरू हो जाएगा। मान लो इस हॉल में एक बच्चा था, हमने उसे ये पेन दे दिया और कहा बेटे तुम 7 बजे इस पेन को लाना, और 7 बजे यहां मान लो 50-100 व्यक्ति बैठे थे और वो बच्चा आया, उसने मुझे पेन दिया, तो तुम 100 लोग क्या समझोगे कि महाराज को ये पेन उस बच्चे ने दिया, मगर ये पेन किसने दिया था उसे? महाराज नहीं दिया था ना। समझ में आया? जब कभी परेशानी आ जाए तो ये 2-3 छोटे छोटे उदाहरण याद करना, बहुत जल्दी शांति मिल जाएगी, परिणामों में बड़ी पवित्रता आ जाएगी, स्वच्छता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी। अब का समय हो रहा है, हम समझने का प्रयास करें, किसी पर उंगली उठाने का प्रयास ना करें, छेड़ाना पड़े। कबहू आप भयो बलहीन, और जब बल था तो हमने छोटे छोटे पशुओं को खाया, और जब वो छोटा पशु बलवान हो गया और बड़ा पशु निर्बल हो गया तो उसने उसको खा लिया। उसी प्रकार कोई हमें दबा करके रखता है, तो तुम्हारे पास जब हुकूमत थी तो तुमने उसे दबाया होगा, आज उसके पास हुकूमत है, आज वो तुम्हें दबा रहा है। इसलिए विकल्प और टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है बंधुओं। आनंद से जिंदगी जियो, आनंद से रहो। मैं मानता हूं 2 टाइम की रोटी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसे नसीब ना हो रही हो। ये बात अलग है कि कोई पूड़ी खा रहा होगा, कोई पराठा खा रहा होगा, कोई घी चुपड़ी रोटी खा रहा होगा, कोई बिना चुपड़ी रोटी खा रहा होगा, मगर रोटी तो खा रहा है और पेट भर पेट खा रहा है। इसलिए घबराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं। धर्म के ऊपर व्यापार न करें। हमारा इतने दिन से पूजन पाठ करने में अभी तक कुछ नहीं हुआ, आपकी पूजन पाठ में कहीं कमजोरी है, या फिर इतना तीव्र कर्म का उदय है कि पुण्य तो बंद हो रहा है मगर वो पुराने कर्ज में जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति कहता है 50 लाख करोड़ रुपए का लोन उसने लिया है और ब्याज दे रहा व्यापार चल रहा है, मगर ब्याज चुकाते चुकाते उसकी प्रॉफिट बच नहीं रही है उसके पास। वो कहता व्यापार तो बहुत चल रहा है मगर बचत नहीं हो रही है, कुछ हमेशा कड़की सी बनी रहती, तो व्यापार नहीं चल रहा। नहीं व्यापार बहुत अच्छा चल रहा, फिर कमाई कहां जाती है? वो 50 करोड़ रुपए ब्याज में लिए थे ना, वो ब्याज चुक रहा है। उसी प्रकार कर्म तुम्हारे पूर्व जन्म के इतने तीव्र कर्म हैं कि तुम पुण्य तो बहुत कर रहे हो, मगर पूरी भक्ति पूजन अभिषेक स्वाध्याय सब कर रहे हो, मगर पूर्व जन्म के कर्म इतने मजबूत हैं कि वो कटने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये सारा पुण्य उसी में झोंकता जा रहा है। कभी ना कभी तो कटेंगे, कभी ना कभी तो कटेंगे, इसलिए डरने और घबराने की कोई जरूरत। उसी प्रकार इस धर्म को कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। दृढ़ श्रद्धान के साथ अपनी दृढ़ता बनाएं। इस कार्यक्रम के पुनियाजक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।